राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी पर कान्हा जी के आशीर्वाद सदा बना रहे। इससे पहले अध्याय सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा। आपने जरासंध और महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में बहुत सारे महारथी और बलशाली राजाओं का वर्णन किया। ऐसे ही एक महारथी राजा था, राजा जरास मगध में, जो कि इस समय बिहार में है, वहाँ का राजा था। वह अन्य राजाओं को हराकर अपने पहाड़ी किले में उन्हें बंदी बना लिया। जरास बहुत ही क्रूर था और वह बंदी राजाओं का वध करके चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था। और महाबली भीमसेन ने लगभग 13 दिन तक कुश्ती लड़ने के बाद जरासंध को पराजित करके उसका वध किया था। जरासंध मथुरा के राजा कंस का ससुर और परम मित्र था। उसकी दोनों पुत्रियां आशित और प्राप्य का विवाह कंस से हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। कंस के वध का बदला लेने के लिए 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसमें असफल होना पड़ा। जरासंध के भय से अनेकों राजा अपने राज्य छोड़कर भागे। शिशुपाल जरासंध का सेनापति था। जरासंध भगवान शंकर का परम भगत था। उसने अपने पराक्रम में 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। बंदी राजाओं को उसने एक पहाड़ी किले में कैद रखा था। जरासंध ने उन 100 राजाओं को बंदी बनाकर उनकी बलि देना चाहता था, ताकि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। मगध देश में बृहदरथ नाम के एक राजा था, जिनकी 2 पत्नियां थी, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा में राजा वृत्त महात्मा चय कौशिक के पास गया। उनकी सेवा सत्कार करके उन्हें संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर महात्मा चय कौशिक ने एक फल दिया और कहा कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा बृहदरथ की 2 पत्नियां थी। राजा ने वह फल काटकर आधा आधा अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। समय आने पर दोनों रानियों के गर्भ से शिशु के शरीर का एक टुकड़ा पैदा हुआ। रानियों ने घबराकर शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उसी समय वहां से एक राक्षसी गुजरी, उसका नाम जरा था। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और वह शिशु एक रूप में हो गया। एक शरीर होते हुए ही वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। उस नन्हे बालक की आवाज सुनकर दोनों रानियों बाहर निकली और उन्होंने उस बालक को गोद में ले लिया। राजा बृहदरथ भी वहां पर आ गया और उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बातें सच सच बता दी। सुनकर राजा बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने संदिग्ध पदार्थ जोड़ा था। फिर जरासंध का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक उपाय सोचा। उनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास गए और उसने कुश्ती करने के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि वह ब्राह्मण नहीं है। जरासंध के कहने पर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। फिर जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। 14वें दिन भीम ने भगवान श्री कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जरासंध का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने उसी की कैद में जितने भी राजा थे उन सबको आजाद कर दिया और कहा, धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजा सो यज्ञ करना चाहते हैं, आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव स्वीकार किया और फिर धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया। तो यह थी जरासंध की कहानी। भगवान श्री हरि देवी लक्ष्मी से कहते हैं, देवी अब 4थे अध्याय का महात्म हमें बताना। सुनो, भागीरथी के तट पर बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहा करते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर होकर आदर पूर्वक भगवत गीता के 4th अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण स्वस्थ निर्मल हो गया। वे गर्मी सर्दी आदि द्वंद से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से घूमते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे।
उन्हीं की जड़ में वे रुककर विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा हुआ था और दूसरे वृक्ष की मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद विश्राम करके जब वे तपस्वी चले गए तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिनों में सूख गए। उनमें पत्तियों और डालियां भी नहीं रह गई। इसके बाद वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र घर में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई तब उन्होंने एक दिन दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली, मुनि, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त कर लिया। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने पूछा कि पुत्रियों, मैंने कब और कहाँ के साधन से तुम्हें मुक्त किया था? बताओ, साथ यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष में होने का क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे तो ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें बेर को हो जाने का वृतांत और कारण सुनाते हुए बोले, मुनि, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ था जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावन की परम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हैं। वे गर्मी की ऋतु में प्रज्वलित अग्नि के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे और जाड़े के समय में जल में निवास करते और इनके शरीर में हमेशा रोकंटे खड़े ही रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते थे तथा मन और इंद्रियों के संयम में रहते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में रमन करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, जो वचन सुनाते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते थे और प्रश्न किया करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका कोई संकोच नहीं रह गया, इसलिए उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में ही मगन रहते थे। परमात्मा के ध्यान में नियंत्रण से लगन रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ रही थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर देवराज इंद्र को अपनी समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए और अप्सराओं के लिए समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्रलोक ने इसे इस प्रकार आदेश दिया कि तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में जाकर विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर सवै स्वर्ग लोक का राज्य भोगना चाहता है। राज इंद्र का आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर जहाँ पर वे मुनि कठिन तपस्या कर रहे थे वहीं पर चली गई। वहाँ मंद और गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणीनाथ के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं के साथ मधुर स्वर में गाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्माओं को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा आंचल खींचने पर उन्होंने अपना वक्षस्थल भी दिख जाया करता। हम दोनों की उन्नत गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, काम भाव जगाने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में काम भाव जगाने की बजाय क्रोध उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध पूर्वक श्राप दे डाला, अरे तुम दोनों गंगा के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, मातम, हम दोनों पराधीन थी, इसलिए हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया उसे आप क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन दोनों ने पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे श्राप उद्धार की विधि निश्चित करते हुए कहा कि भरत मुनि के आने पर तुम यहाँ पर श्राप लागू रहेगा। इसके बाद तुम लोगों के मृत लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति भी बनी रहेगी। हे मुनि, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी हुई थी उस समय आपने ही हमारे समीप आकर गीता के 4 अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, इसलिए हम सबको प्रणाम करती हूँ। आपने केवल श्राप से ही नहीं बल्कि इस भयानक संसार से भी गीता के 4 अध्याय के पाठ के द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री हरि कहते हैं कि हे देवी, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुई
उसने पूजित होकर विदा हो लेकर जैसे आए वैसे ही चले गए। और वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के चतुर अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। बजरंगबली हनुमान भगवान श्री राम के परम भक्त है, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली बार उनकी भेंट किस प्रकार हुई? तो एक बार हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत की एक बहुत ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे। उसी समय भगवान राम जी सीता जी की खोज करते हुए लक्ष्मण जी के साथ ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे। ऊंची चोटी पर वानरों के राजा सुग्रीव ने उन लोगों को देखा और सोचा कि लगता है कि बाली के भेजे हुए 2 योद्धा हैं जो मुझे मारने के लिए हाथ में धनुष बाण लेकर चले आ रहे हैं। दूर से देखने पर यह दोनों बहुत ही बलवान जान पड़ते हैं। डर से घबराकर सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, जो देखो 2 बहुत बलवान मनुष्य के हाथ में धनुष बाण इधर लिए पड़े चले आ रहे हैं। लगता है कि इन्हें बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा है और मुझे चारों ओर खोज रहे हैं। तपस्वी ब्राह्मण का रूप बना लो, इन दोनों योद्धाओं के पास जाओ, यह पता लगाओ कि कौन है और यह किसके लिए घूम रहे हैं। अगर भय की कोई बात जान पड़े तो मुझे संकेत कर देना, मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर कहीं और भाग जाऊंगा। सुग्रीव को डरा हुआ और घबराया हुआ देखकर हनुमान जी ने तुरंत एक तपस्वी ब्राह्मण का रूप बनाकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के पास जा पहुँचे। उन्होंने दोनों भाइयों को मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं? यहाँ की धरती बड़ी ही कठोर है और आप लोगों के पैर तो बहुत ही कोमल है, किस कारण से आप यहाँ घूम रहे हो? आप लोगों की सुंदरता को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप ब्रह्म विष्णु महेश से कोई हो, नर नारायण के नाम से प्रसिद्ध ऋषि को। कृपया आप अपना परिचय देकर हमारा उपकार कीजिए। हनुमान जी की मन को अच्छी लगने वाली बातें सुनकर भगवान श्री राम जी ने अपना लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए कहा कि राक्षसों ने सीता जी का अपहरण कर लिया, हम उन्हें खोजते हुए ही चारों ओर घूम रहे हैं। ब्राह्मण देवता, मेरा नाम राम है और मेरे भाई का नाम लक्ष्मण है। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अब आप भी अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? भगवान श्री राम जी की बातें सुनकर हनुमान जी जान लिया कि यह सभी भगवान ही हैं। बस तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़े। फिर श्री राम जी ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आप तो सारे संसार के स्वामी हैं, मुझसे मेरा परिचय क्या पूछते हो? आपके चरणों की सेवा करने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है। अब मुझे परम पवित्र चरणों में स्थान दीजिए। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। हनुमान जी ने उत्साह और प्रसन्नता से भरकर दोनों भाइयों को उठाकर कंधे पर बिठा लिया और सुग्रीव ने उनसे कहा कि भय की अगर कोई बात होगी तो मुझे वहीं से संकेत कर देना। हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाया और यही सुग्रीव के लिए संकेत था कि उनमें से किसी से भी कोई भय नहीं था। उन्हें कंधे पर बिठाए हुए ही सुग्रीव के पास गए और उनसे सुग्रीव का परिचय कराया। भगवान श्री राम ने सुग्रीव के दुख और कष्ट की सारी बातें जानी और उसे अपना मित्र बनाया और दुष्ट बाली को मारकर उसे किष्किंधा का राजा बना दिया। इस प्रकार हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव का सारा दुख दूर हो गया। यह थी भगवान श्री राम हनुमान जी की पहली भेंट की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि हर बार की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना।